नमस्ते, मैं डॉक्टर अंशिता। आरोग्य विचार के 13th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है ओबेसिटी अथवा मोटापा। ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। देश भर में हर एक साल मार्च 4 को हम विश्व ओबेसिटी दिवस मनाया जाता है। आज ये ओबेसिटी की मात्रा सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है, तो इस पर चर्चा करना आवश्यक है। यदि हम इसको नहीं रोक दिया जाएगा तो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के अनुसार 2035 में 53% व्यस्त लोग जो लो एंड मिडिल इनकम मतलब निम्न अथवा मध्यम आय वाले देश में रहते हैं और 88 बच्चों को ये ग्रस्त कर लेगा। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारा साथ है डॉक्टर निहार सर, वो एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा है। सर, आरोग्य विचार के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सर, हमें बता दीजिए ओबेसिटी या मोटापा असल में क्या है? जैसे कि आप जानती हैं कि मोटापा मतलब जो मोटा व्यक्ति है, लेकिन WHO ने एक साइंटिफिक डेफिनेशन दिया है। अगर किसी का BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो उसे ओवरवेट कही जाती है, और जब वो BMI 30 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। ओके, तो ये BMI देखना जरूरी है ना सर ओबेसिटी में? हाँ। तो BMI के बारे में ज्यादा आप बात करेंगे सर? BMI देखना जरूरी है क्योंकि BMI का मतलब है हमारा वजन का अनुपात हमारे शरीर के हिसाब से कितना है। जैसे कि हम किसी का वजन मान लीजिए 50 किलो हो रहा है, तो फिर उसका हाइट जिस प्रकार का है उस हिसाब से उसका BMI कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि BMI का इजी फॉर्मूला है मास पर हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो हम इजीली किसी का BMI निकाल सकते हैं। ओके सर, तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा आपका BMI जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हमेशा लोग अपना वजन देखकर बोलते हैं कि मैं मोटा बन गया है, पर सर ने कहा है BMI देखना कितना जरूरी है। तो सर, अभी हमें बता दीजिए ये ओबेसिटी के कारण स्वास्थ्य में क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? देखिए, WHO के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी बीमारियां हैं उसको दो प्रकार बताई गई हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज्यादा प्रिविलेंस या फिर सबसे ज्यादा मात्रा आपके मोटापा का दिखाई पड़ता है। अगर WHO का माने तो 1990 से 2022 तक जो स्टडी किया गया है 32 साल के अंदर, मोटापा का मात्रा 4 गुना बढ़ गया है। कहाँ? जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में मोटापा की मात्रा 4 गुना बढ़ गया है, और एडल्ट ग्रुप में उसकी मात्रा 2 गुना बढ़ चुकी है। तो मोटापा एक तरह से एक संक्रामक व्याधि जैसे सभी को हो रहा है, सभी एज ग्रुप में। मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और उसके साथ साथ दिल की बीमारी या फिर लीवर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, ये सारी बीमारियां हो सकती है। और कभी कभी हमें फालसी की शिकायत भी मोटापे की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। कोई पेशेंट ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसको मोटापे की वजह से उनके संतान नहीं होते। तो ये भी सारी चीजें हैं मोटापे की वजह से जो हो सकता है। ओके, तो ये मोटापा का कारण क्या है सर? मोटापा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला चीज तो हमारे खान पान के ऊपर ये निर्भर करता है। हमारा शरीर के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उससे ज्यादा हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे शरीर के लिए 1200 कैलोरी चाहिए पर डे, हम दिन भर बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, हमारे शरीर का या फिर शरीर की आवश्यकता 1200 किलो कैलोरी है, लेकिन हम उस जगह पे अगर 1600 किलो कैलोरी ले रहे हैं,
ऐसे कंडीशन में वो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में फैट के हिसाब से जमा होता है और वही कारण होता है मोटापा की। उसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज ना करें, व्यायाम बिल्कुल ना करें, दिन भर बैठे रहें, ऑफिस में बैठे रहें या फिर घर पे बैठे रहें, तो ऐसे कंडीशन में भी मोटापा होने की चांसेस है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि आपकी थायराइड इश्यूज है या फिर पीसीओडी है जो स्पेसिफिकली महिला लोगों को होता है, ऐसे कंडीशन में भी मोटापा हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि संतान प्रसव के बाद वो स्तन्यपान नहीं करवाती हैं, ऐसे कंडीशन में भी गर्भावस्था में जो उनका वेट गेन होता है वो वेट लॉस नहीं हो पाता और वो आगे जाके ओबेसिटी का कारण बनता है। कुछ औषधियां हैं, कुछ बीमारी है जहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसके दौरान जो औषधि हम उपयोग करते हैं उसके कारण भी मोटापा हो सकता है। जैसे कि किसी को मिर्गी की बीमारी है, एपिलेप्सी है, या फिर किसी को नींद नहीं आता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसे कंडीशन में जो सारी औषधियां दिया जाता है उसके वजह से भी मोटापा हो सकता है। कभी कभी डायबिटीज के कुछ मेडिसिन हैं जिसको प्रयोग करने से हमारे हंगर बढ़ जाता है, हमें भूख ज्यादा लगती है, तो पेशेंट ज्यादा मात्रा में खाना खाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी मोटापा होने की चांसेस है। काफी समय पे महिलाएं गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वजह से भी मोटापा होने की चांसेस है। सर, आयुर्वेद में ओबेसिटी के बारे में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में ओबेसिटी के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिलता है। आयुर्वेद में बेसिकली इसको स्थूल्य नाम से नामित किया गया है। स्थूल्य मतलब स्थूलता, शरीर का बड़ा साइज होना, उसको स्थूल्य बताई गई है। और स्थूल्य के साथ साथ और बाकी सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। इसको कॉम्प्लिकेशन इतना ज्यादा है कि जो स्थूल्य है उसको अष्ट निंदितीय पुरुष में स्थानित किया गया है। मतलब कोई अगर मोटा बन गया, स्थूलता उसके शरीर में आ गया, तो वो शरीर को एक निंदनीय शरीर बताई गई। ओके सर, तो आयुर्वेद में इसका इलाज क्या बताया गया है? आयुर्वेद में स्थूल्य का चिकित्सा लंघन बताई गई है और लंघन करने की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया है। अगर हम सही से देखें तो लंघन प्रक्रिया हमारे शोधन थेरेपी के साथ, जो कि पंचकर्मा की शोधन थेरेपी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ इसके लिए कुछ औषधियों की प्रावधान भी बताई गई है जो कि काया चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो सर, आपने लंघन के बारे में बताया, तो हमारे दोस्तों से ये कहिए सर कि लंघन कैसे किया जाता है? देखिए, लंघन स्पेशली पंचकर्म विधि से किया जाता है, जो कि आपका वमन, विरेचन, वस्ती में 2 प्रकार, वस्ती, अनुवासन और आस्थापन, उसके साथ साथ नश्य कर्म से किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो पंचकर्म का पूर्व कर्म है वो भी लंघन कर्म में बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है, जो कि आपका उद्वर्तन है, स्वेदन है, ये सारे लंघन कर्म के लिए अति आवश्यक है। ओके, तो अभी तक हम लोग इलाज के बारे में देखा सर। अभी पंचकर्मा में क्या क्या विधि है उनसे हम ये ओबेसिटी को रोक सकते हैं, उसके बारे में भी सर अभी बताया। तो सर, ये इलाज के अलावा हमारा आहार और जीवन शैली में क्या क्या बदलाव लाने से हम ये ओबेसिटी को रोक सकता है? देखिए, ओबेसिटी जो है या फिर स्थूलता जो है वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने आहार में, हमारे डाइट में थोड़ा चेंजेस लाएं और स्पेशली कैलोरी कंसस हो जाएं, तो फिर जितने ही आवश्यकता है हम उतना ही डाइट सेवन करें, तो हमें एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर वेटेज नहीं पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा गेन नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें थोड़ा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। जो जैसे स्थिति में रहते हैं, जैसा भी है, उसका फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, तो कैलोरी कंजप्शन अच्छे से होगा और हमें मोटापा नहीं होगा। उसके साथ साथ स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए कि हम रेगुलरली वाटर इनटेक करें और उसके साथ हम एक साउंड स्लीप, रात को अच्छे से सोएं। अगर हम रात को अच्छे से नहीं सोएंगे तो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होके हमें मोटापा हो सकता है।
तो 3 चीज हम मेनली इसमें ध्यान में रख सकते हैं। पहला, हम अपना कैलोरी कंसस रहें, खाना सही से खाएं, तली भूंजी चीजें या फिर मीठा ज्यादा ना खाएं। उसके साथ साथ हम थोड़ा एक्सरसाइज करें और तीसरी चीज है अच्छी नींद लें। ठीक है सर। अभी आखिरी सवाल सर, हमारे आम जनता के लिए ये ओबेसिटी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मोटापे की वजह से हमें बहुत सारी रोगों की सामना करना पड़ सकता है। मोटापे की वजह से हमें दिल की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, या फिर हमें गुर्दे की बीमारी हो सकती है, और उसके साथ साथ हमें फांसी जैसा दिक्कत भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो ये स्वाभाविक चीज है मोटापे के साथ। तो सबसे पहले अपने शरीर के वजन को कैसे ठीक रखें उसके बारे में ध्यान दें और ये सारी बीमारियों से मुक्त रहें। तो मोटापे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी खान पान के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हम जंक फूड या फिर तली भूंजी चीजें ज्यादा ना खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, और उसके साथ साथ हमें रोज थोड़ा एक्सरसाइज करनी है। आजकल एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम करने के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं जिसमें आपका फुट काउंट्स वो दिखा रहा है। तो आप वैसे कम से कम 5,000 या 10,000 वॉकिंग पर डे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक अच्छी नींद लेनी है, और वो नींद फिर ऐसी होनी चाहिए, खाली आप रात को सोएं, दिन में ना सोएं। अगर दिन में सो रहे हैं तो मोटापा कभी नहीं जाएगा। धन्यवाद सर। सर ने अभी बता दिया है कि मोटापा एक गंभीर समस्या है, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। जैसे कि हमें अच्छी तरीके का जानकारी होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और थोड़ी बदलाव अपना जीवन शैली में लाकर हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड द्वारा आपको बहुत कुछ नए कार्य सीखने को मिला है, और हमारा सर डॉक्टर निहार सर ने सरल और स्पष्ट रूप में इस विषय को हमें समझाया है। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। जैसे आपको पता है, श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद कॉलेज में अलग अलग ओपीडीज है, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जो हमेशा आपके लिए सज्ज रहता है। तो आपको कोई भी छोटे या बड़े बीमार का सामना कभी भी करना पड़े तो जरूर हमारे अस्पताल में आइए, इधर अच्छी इलाज आपको मिल सकता है। तो स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपना जीवन का ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगला एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नया विषय के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।